को भी फॉलो करना चाहिए। किस ढंग से फॉलो करें दूसरे नेता। मीनू जी, आपके पास आना चाहता हूं। मीनू जी, कैसे आप देखती हैं राहुल गांधी क्या सचमुच एक चुनौती बनते चले जा रहे हैं, और क्या अभी तक जो बीजेपी खेमे में कहा जाता था कि मोदी जी के सामने कोई दूसरा नहीं है, क्या अब बीजेपी वाले भी मानने के लिए तैयार हो रहे हैं या हो जाएंगे कि नहीं, चुनौती बहुत है और ज़बरदस्त चुनौती है? ऐसा देखा जा सकता है। धान के खेत में जाते कभी राहुल गांधी, अलग अलग जो तस्वीरें राहुल गांधी की आ रही हैं, और एक नेता जो जन नेता होता है उसको ऐसे ही तो करना चाहिए। मीनू जी। जी जी राजीव जी, देखिए राहुल गांधी जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पार्ट 2 लिख रहे हैं। अब आप कहेंगे लिख थोड़ी रहे हैं, वो पार्ट 1 नेहरू लिख चुके हैं, उनके परनाना या दादा जो भी कहा जाएगा। पार्ट 2 वो सड़कों पे लिख रहे हैं, सड़कों पे जो चल रहे हैं, जो असली भारत माता आज जो उन्होंने किया, वो आज वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखते हुए नेहरू की जो भारत माता की जो डेफिनेशन है, उसकी जो असली भारत माता है, जो उसकी आत्मा है, आज उसके साथ वो खेतों में काम कर रहे थे भारत माता के साथ। तो ये तस्वीर जो है, जैसा कि टंडन जी ने कहा कि लोगों के दिल में उतर गई ऑप्टिक्स जिसकी बात आ रही है, और ये इस तरह के ऑप्टिक्स लगातार राहुल गांधी दे रहे हैं। वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उनको जनता को लुभाना है, वो इनफैक्ट उनका जो व्यक्तित्व है उसके दर्शन होते हैं इसके जरिए हमें, कि राहुल गांधी देखिए भारत जोड़ो यात्रा, जैसा मैंने कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा की निरंतरता है। ये जो अभी चल रहा है, कभी ट्रक ड्राइवर्स के साथ, मैकेनिक्स के साथ, आज फिर ये भारत माता के साथ खेतों में काम कर रहे हैं, धान रोप रहे हैं। तो ये जो है राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी यही करते रहे पूरे 5 महीने। आम जन से मिले, उनके साथ साथ वो कॉफी बागान के मजदूर, रबड़ बागान के मजदूर, मसाला बागान के मजदूर, मनरेगा मजदूर, मछुआरे और हथकरघा मजदूर, सफाई कर्मचारी, मैकेनिक, आदिवासी, न जाने मतलब जो हाशिए पे पड़े हुए लोग हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जो असल में असली भारत माता है, वो उसके साथ लगातार इंटरेक्शन में है। और वही अब चल रहा है। ये सीन है जो ये भी उसी का हिस्सा है, और जो राहुल गांधी मिले हैं वो भी उसी का हिस्सा है। अब लोगों के दिलों में ये तस्वीरें क्यों उतर रही हैं, ये इंटरेक्शन लोगों को क्यों एक सूदिंग इफेक्ट छोड़ रहा है? देखिए कल जिस तरह से हवा में टेंशन थी, सभी लोग बड़े टेंस थे जो कल गुजरात हाईकोर्ट का निर्णय था, तो राहुल गांधी ने उसको एक झटके में पलट दिया। देखिए टेंशन क्या इस व्यक्ति को नहीं होगी, लेकिन इसने जो ये सुबह जो तस्वीरें सामने आई, उससे जनता वो भूल गई, उनको टेंशन ही भूल गई। तो लोगों को यही चाहिए, क्योंकि दुनिया, इस जो देश की जो जनता है वो तंग आ चुकी है। नेताओं की आक्रामक भाषा, नेताओं की आक्रामक भावभंगिमा और जनता से दूरी, उससे ऊब गई है जनता अब नेताओं के मन की बात रेडियो पे नहीं सुनना चाहती है। जनता अब डिजिटल मीडिया के ऊपर 8 बजे नेता का भाषण नहीं सुनना चाहती है। अब उसको चाहिए कि जो आए सामने दिखाई दे, उनको नेता साक्षात रूप में दिखाई दे। देखिए ह्यूमन टच की जो महत्व है वो इस मानव सभ्यता में आज भी है, पहले भी था और हमेशा रहेगा। तो जो ह्यूमन टच है, जो व्यक्ति टू व्यक्ति संपर्क है, वो खत्म होता जा रहा था। उसको राहुल गांधी ने दोबारा से रेस्टोर कर दिया है पब्लिक डिस्कोर्स में। तो वो चीज जो है जनता को पसंद आ रही है। मैं आपको पहले भी आप भारत यात्रा के दौरान कहती रही, लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ शुरू में तो कि इस तरह का कोई इतना बड़ा नेता जनता के बीच में आ सकता है और गले लगा रहा है हर किसी को। जो कोई परेशान है तो बच्चा, महिला, बूढ़ा, बीमार, जो भी आ जाए उससे प्रेम से मिलती टच भी चाहिए। बहुत परेशान है जनता इस नफरत से। दिस शोज की पब्लिक नफरत की राजनीति से ऊब चुकी है। लोग प्यार की भाषा, प्रेम की भाषा, जो अब इसमें एक खास बात यह है कि राहुल गांधी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी सॉफ्ट है, प्लेजेंट है, हंसते मुस्कुराते लोगों से बात करते हैं, तो वो लोगों को अच्छा लगता है कि भाई नेता ऐसा भी होना चाहिए। और एक मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी ने नेता की एक नई डेफिनेशन इस देश में बना दी है। अब नेताओं को अगर पॉपुलर होना है तो राहुल गांधी जैसा बनना पड़ेगा। एक दूसरी बात मैं इसमें और कहना चाहूंगी कि इसमें
राहुल गांधी जो लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई कल इतना बड़ा वो हुआ और इतना बड़ा घटनाक्रम राहुल गांधी को झटका लगा और उसके बावजूद भी इतने शांत चित्त है, स्थिर है, कैसे हैं? देखिए, ये स्थिरता इनकी विपස්සना से आती है। ये विपස්සना के साधक है राहुल गांधी और काफी समय से कर रहे हैं। तो विपස්සना बोले तो मेडिटेशन, तो ये भी इनके चित्त को स्थिरता देती है और वो साफ झलक रहा है। जिस तरीके से आप ये देखिए, इतनी सुरक्षा का घेरा और सुरक्षा को उनकी खतरा है और उसके बावजूद भी उन सब उसको नकारते हुए वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी, लोगों को एक अविश्वसनीय है, लोगों के लिए ये नजारे जो दिखाई दे रहे हैं। और बीजेपी जो है इस नींद उड़ी हुई है। इसीलिए देखिए, ये जो कल का था, जो भी था, उसके अलावा देखिए जो आज हुआ है, आज फिर इस घटना ने सब महफिल लूट ली जिसको कहते हैं। तो ये राहुल गांधी के, मेरा मानना ऐसा है कि राहुल गांधी के ऊपर जो अटैक्स है मोदी सरकार के, वो और इंटेंसिफाई होंगे, बढ़ेंगे। नींद उड़ी हुई है मोदी सरकार की। लोग मजाक कर रहे हैं कि भैया मोदी जी को बड़ा डिफिकल्ट टास्क दे दिया है राहुल गांधी ने आज, ये कैसे करेंगे, इसको कैसे मोदी जी निपटेंगे, इसका जवाब कैसे देंगे? तो देखिए, उनकी राहुल गांधी की कोई कंपटीशन नहीं है मोदी जी से, लोग कह रहे हैं इस बात को। उनको तो भारत माता के साथ संपर्क में रहना है और वो कर रहे हैं और बड़े सक्सेसफुली लोगों के दिल में उतरे जा रहे हैं, जिसको कहते हैं ना दिल लूटने वाले जादूगर। जी राहुल जी, राजीव जी। जी बिल्कुल, दिल लूटने वाले जादूगर। ये 9 साल से तो इस देश का बेड़ा, जी 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 मीनू जी, बेड़ा गर्क का होके रखा गया है कि जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी, अब तो शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ गया है देश के अंदर, उसके बावजूद ये जो धर्मांधता, उसमें जातिवाद, सांप्रदायिकता, मतलब हर तरह का पतन की तरफ जिस तेजी से समाज जा रहा है, हिंसा, मतलब उसमें शारीरिक हिंसा हो, वाचिक हिंसा हो, किसी भी तरह की दूसरे को परेशान करना हो, मानसिक रूप से प्रताड़ना करनी हो किसी की, जो राहुल गांधी की हो रही है, मानसिक प्रताड़ना ही तो है। कोई शरीर से थोड़ी पीट रहे हैं राहुल गांधी को। तो ये इस तरह की हर तरह की शारीरिक, मानसिक और वाचिक प्रताड़नाएं हैं, हिंसाएं हैं, वो पूरी तरह जो उबाल पर हैं इस देश के अंदर। तो जो कहते रहिए आपकी लोकतंत्र की जननी है हम, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि अभी ये तैयारी हो रही है कि लोकतंत्र, इस देश है, इस भारत देश के लोकतंत्र को वॉच के अंदर कैटेगरी में डालने की बात हो रही है कि इस देश में लोकतंत्र में देश का लोकतंत्र स्वस्थ भी है या नहीं, या यहाँ कुछ अंदर बीमारी घर कर गई है, एक ऐसी बीमारी घर कर गई है जो लाइलाज है। उसमें राहुल गांधी ने थोड़ा बहुत उपचार शुरू किया है उसका। जो आपने पूछा कि जो राजनीति हो रही है उसमें राहुल गांधी जो कर रहे हैं, ये मतलब क्या योगदान कर सकता है? ये बहुत योगदान कर सकता है। आज राहुल गांधी ने वो जो बीज रोप दिए हैं, श्रवण गर्ग जी का जो ट्वीट है वो बड़ा इस बारे में मानीखेज है कि उन्होंने लोकतंत्र का, आज जो खत्म हो चुका है लोकतंत्र, काट दी गई है फसल, उसके बीज वापस से रोप दिए हैं। धान की फसल ये रोप दिए, ये अब धान की फसल तो जल्दी तैयार हो जाएगी, लेकिन उस लोकतंत्र की जो फसल तैयार होगी उसमें भी समय लगेगा। अब उसमें हम और आपको, मीडिया को, आम जनता को, बुद्धिजीवियों को, शिक्षाविद, जो समझदार लोग हैं, जागरूक नागरिक हैं, उन सबको इस फसल की देखभाल करनी पड़ेगी जो राहुल गांधी बो रहे हैं आज। तब जाके कहीं इस फसल को हम लहलाते हुए देखेंगे। लेकिन इस वक्त तो लोकतंत्र जो है वेंटिलेटर के ऊपर पड़ा हुआ है। और मोदी जी, आप देखिए तेलंगाना की रैली में आज, मतलब मुझे तो बहुत हैरानी होती है कि इनको क्या हुआ क्या है। आज वो तेलंगाना की सरकार से पूछ रहे हैं कि भाई आपने इतने लाख रोजगार देने का वादा किया था, कितने दिया आपने? उनको मतलब हद है मोदी जी की। अपने आप देखिए ना, आप बताइए कि आपने कितने रोजगार, ये 2 करोड़ रोजगार आपने प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, आपके रोजगार कहां गए? मतलब 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर है देश के अंदर। और पिछले दिनों एक आंकड़ा आया था कि 45 करोड़ के करीब लोगों ने तो अपना रोजगार या नौकरी ढूंढना ही बंद कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि हमें नहीं मिलेगी। उसके अलावा वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, वही तान छेड़ रहे हैं। और अभी भ्रष्टाचारियों जिनको कहते हैं, वो जिनके बारे में कह के चुके हैं और उनको अभी उन्होंने शामिल किया है। बात तो केसीआर की भी आ रही है कि केसीआर भी उस तरीके से अब आक्रामक नहीं है मोदी जी के ऊपर जिस तरीके से वो हुआ करते थे, क्योंकि उनकी बेटी, वो जो दिल्ली का
शराब घोटाला कांड है उसमें फंसी हुई है। तो ये कहा जा रहा है कि अब तो बीजेपी और केसीआर मिलकर लड़ेंगे तेलंगाना का इलेक्शन। तो मोदी जी को तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बोल क्या रहा हूं। राहुल गांधी को ये तो समझ में आ रहा है कि उन्होंने एक सूत्री कार्यक्रम ले रखा है, मुझे मोहब्बत की दुकान खोलनी है, मुझे मोहब्बत की बात करनी है और नफरत को हटाना है इस देश के अंदर से। आर्थिक विषमता की वो बात करते हैं। मोदी जी को यही नहीं पता है कि कर क्या रहे हैं और बोल क्या रहे हैं। तो वो चीज जो प्रधानमंत्री अपनी विश्वसनीयता जो ऑलरेडी खो चुकी है उसमें और बट्टा लगा रहे हैं, और लोगों को अब तो बिल्कुल ही समझ में आने लगा है कि गप्पे मारते हैं, झूठ बोलते हैं, सच नहीं बोलते हैं। और जो बोल रहे हैं कि भाई लोग तो कह रहे हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप उससे सवाल पूछ रहे हैं राज्य सरकार के, उससे उन्हीं बातों के ऊपर, रोजगार के ऊपर और भ्रष्टाचार के ऊपर, जिसमें कि अपना आंचल खुद मैला है, अपना दामन खुद उनका दागदार है इस मामले में। तो उनके बारे में तो जितना कहा जाए भाई मोदी अनंत, मोदी कथा अनंता है, ये स्थिति है राजीव जी। जी बिल्कुल, मोदी अनंत, मोदी कथा अनंता, बहुत बातें होती रही और ओपनली होती भी हैं। और पिछले 9 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो चर्चा उनकी नहीं तो किसकी होगी। कई लोग परेशान